9 तारीख आप दिन जो है इंतजार करिए बेसब्री से। बहन कुमारी मायावती को देश की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती के पास वो हर दक्षता है जो एक पीएम कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। अगला भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, अब जो है दलितों की बारी है और दलितों में सबसे बड़ा चेहरा अगर किसी का है तो बहन कुमारी मायावती का है। इसलिए पूरा देश चाहता है कि बहन कुमारी मायावती को इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारी मतों से जिताकर बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री। बहन कुमारी मायावती का संगठन जो है पूरे देश भर में है, उनके पास कैडेट वोट है 27%। बहन कुमारी मायावती इकलौती ऐसी नेत्री है जिसके पास वोट प्रतिशत है। इंडिया अलायंस में कई अटकलों के बाद, कई उठा पटक के बाद जो है अब इंडिया गठबंधन का अगला बैठक होने वाला है। उसमें बहन कुमारी मायावती को भी आमंत्रित किया गया और ये कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती को पीएम फेस के रूप में कांग्रेस घोषित करेगी। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में लेगी? देखिए, बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करना आज इंडिया अलायंस की जरूरी भी है और मजबूरी भी है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए कि लगातार उठाक पटक जो है चल रहा था इंडिया अलायंस में। अभी भी कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी शामिल नहीं है तो अभी चलिए रहा है। आप इधर देख सकते हैं 195 का जो एमपी जो कैंडिडेट हैं भाजपा ने उसका लिस्ट जारी कर दिया है और इधर अब तक ले इंडिया अलायंस का संयोजक कौन है, कन्वेंटर कौन है, ये अभी पते नहीं चल पाया है। तो इंडिया अलायंस ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ देखने से आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस बड़ी गलती कर रहा है, इंटरनली बहुत सारी बातें हो रही है, हर एक दिन बैठक हो रही है। और 9 तारीख की जो बैठक होने वाली है इंडिया अलायंस की, उसमें आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का ये लगातार हमने भी देखा कई चैनल पर भी और हम मोल्टिक्स पर भी देखे कि ऐसा खबर चल रहा है कि देखिए 9 तारीख को जो बैठक होगा इसका आमंत्रण जो है बहन कुमारी मायावती के पास भी गया है। सोनिया गांधी उनको इनवाइट किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए सोनिया गांधी इनवाइट करेंगी और हो ना हो बहन कुमारी मायावती उस दिन जो है इंडिया अलायंस की जो है मजबूत चेहरा बनेंगी। वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर वो रिप्रेजेंट की जाएंगी। 9 तारीख आप दिन जो है इंतजार करिए बेसब्री से। बहन कुमारी मायावती को देश की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती के पास वो हर दक्षता है जो एक पीएम कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। तो देश की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी है बहन कुमारी मायावती का, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। भारत के हर एक राज्यों में उनका संगठन है, तो यही तो चाहिए। एमपी भी हैं तो ये क्वालिफिकेशन है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो बहन जी में वो सारा क्वालिफिकेशन है, इसलिए पूरे देश से आवाज उठने लगी है कि अगला भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, अब जो है दलितों की बारी है और दलितों में सबसे बड़ा चेहरा अगर किसी का है तो बहन कुमारी मायावती का है। इसलिए पूरा देश चाहता है कि बहन कुमारी मायावती को इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारी मतों से जिताकर बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री बनाए। और ये इंडिया अलायंस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। इंडिया अलायंस में बहुत सारे मीटिंग हुए जिसमें बहन कुमारी मायावती को नहीं बुलाया, तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि बहन कुमारी मायावती को इनविटेशन देना पड़ा? देखिए, इनविटेशन इंडिया अलायंस बहुत पहले से ही बहन कुमारी मायावती को देता आ रहा है, लेकिन बहन कुमारी मायावती बार बार ट्वीट पर ये जानकारी देती हैं कि वो किसी भी अलायंस के साथ जो है शामिल नहीं हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये देखिए बहन कुमारी मायावती बहुत ही मजी हुई नेत्री हैं, बहुत ही मजी नेत्री हुई। सोचिए कि जो भी व्यक्ति 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का सुप्रीमो है, वो कोई आरू गैरू नथुक है जी। बहन कुमारी मायावती कुछ भी फैसला होती है सोच समझ कर लेती है। तो बहन कुमारी मायावती भले ही कहीं हो कि वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन आप मान के चलिए कि आखिरी वक्त तक, हम पहले भी कहते थे कि आखिरी वक्त तक बहन कुमारी मायावती जो है दाव खेलेंगी। और अब देखिएगा 9 तारीख को जो बैठक होगा बहन कुमारी मायावती उस दाव में शामिल होंगी और इंडिया अलायंस जो है उनको संयोजक भी बनाएगा, उनको पीएम कैंडिडेट भी बनाएगा। तो अखिलेश यादव तो काफी नाराज दिख रहे थे उस समय, जो है जब क्या बोले उत्तर प्रदेश में जब उनको बैठक हुआ था इंडिया अलायंस का, उस समय कांग्रेस से पूछ रहे थे कि कंफर्म करिए कि बहन कुमारी मायावती होंगी कि नहीं होंगी, अगर होती है तो हम नहीं रहेंगे। मामला देखिए अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव का संगठन कहाँ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सिमट कर रह गई है। बहन कुमारी मायावती का संगठन जो है पूरे देश भर में है, उनके पास कैडेट वोट है 27%। बहन कुमारी मायावती इकलौती ऐसी नेत्री है जिसके पास वोट प्रतिशत है। तो आप हमसे जल सकते हैं लेकिन कद में बराबरी करिएगा तब ना जी। तो अखिलेश यादव जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका सम्मान है। सारे लोग जो पीछे क्या हुआ उसको भुलाकर, सारे सिकवे गिले भुलाकर अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई
भाजपा के सामने है, इसलिए भाजपा को हराना है तो तो बहन कुमारी मायावती को शामिल करना पड़ेगा भाई। चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद जी देखिए इंडिया अलायंस में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, क्योंकि आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर सपा ने अपना सीट छोड़ दिया है, तो आप मान कर चलिए कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी इंटरनली रूप से वो तो इंडिया अलायंस में है ही। इंडिया अलायंस होता तब भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के लोग 8 को सीट पर चुनाव लड़ता बिहार में। बिहार का अलग इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग है और उत्तर प्रदेश का अलग है। तो बिहार का जो पॉलिटिक्स आपको बता दूं कि बिहार में तो अभी किसी भी मंच को शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी नहीं पाए गए हैं। किसी भी महागठबंधन के दलों के साथ नीतीश कुमार जी के साथ एक बार तस्वीर वायरल हुई थी, तो वो तो एनडीए में चले गए। लेकिन आप मान कर चलिए कि चंद्रशेखर आजाद इंटरनली रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो इंडिया अलायंस में शामिल है और बहन कुमारी मायावती को चंद्रशेखर आजाद जी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। और देखिएगा चंद्रशेखर आजाद सहित जितने इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो तमाम लोग मिलकर जो है बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं कि भाई दलितों में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है, दलित छोड़िए ना, बहुजनों में सबसे कोई बड़ा चेहरा है, इस देश के सबसे अगर बड़ा चेहरा है पॉलिटिक्स में तो है बहन कुमारी मायावती का। और चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है प्रधानमंत्री बने। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए लोग, कौन, मायावती जी और चंद्रशेखर जी, क्योंकि 9 तारीख को संभवतः बहन कुमारी मायावती को शामिल कर लिया जाएगा। तो मान कर चलिए चंद्रशेखर आजाद की उसमें सहमति है, तो वो पूरा इंडिया गठबंधन अगर बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बना रहा है तो इंडिया अलायंस से बाहर आए चंद्रशेखर आजाद जी, तो चंद्रशेखर आजाद भी बना रहा है। इधर देखिए ओपी राजभर को एक सीट दे दिए हैं भाजपा, मऊ का जो घोषित सीट है वो कहा जा रहा है कि ओपी राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ओपी राजभर भी देखिए कभी भी पलड़ा बदल सकते हैं, ठीक ना। उनको संतोषजनक जो सीट है ओपी राजभर को वो नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से वो भी पलड़ा बदलेंगे। जयंत चौधरी भी तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग का जो मामला फंस गया है, जिस तरीके से भाजपा ने सिर्फ 2 सीट दिया है और जयंत चौधरी को, उससे भी नाराजगी है। तो बहुत सारे जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो टूट कर सीट शेयरिंग के मामले में फंसकर वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। तो इंडिया अलायंस के भी घटक दल जो है लगातार, जैसे नीतीश कुमार टूट गए, ममता बनर्जी भी अपने जगह पे करे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे कि अपने राज्य में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि एनडीए को टक्कर नहीं दे पाएगा इंडिया नहीं गठबंधन? देखिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि अपने जगह वो चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने नाम सजेस्ट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे का कि वो प्रधानमंत्री हों। ममता बनर्जी कही थी कि पश्चिम बंगाल में हमारी जो पार्टी टीएमसी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी बिना किसी अलायंस के, बाकी पूरे देश में उनका समर्थन रहेगा। तो ठीक कोई दिक्कत, ये तो अपना अपना व्यक्तिगत राय है ना जी। सिर्फ इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल का विचार ही सिर्फ पूरा इंडिया अलायंस का तो विचार नहीं ना है जी। सिर्फ ममता बनर्जी का विचार पूरा इंडिया अलायंस का तो विचार नहीं ना है जी। लेकिन सारे लोग मिलकर जिस विचार को कहें कि ये बनेगा प्रधानमंत्री तो माना जाएगा। लेकिन ये 2 व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत फैसला था। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बात करें तो कोई लोग उनका बात नहीं मानेगा। बहन कुमारी मायावती जी बड़ी चेहरा है और इंडिया अलायंस को उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और देखिएगा 9 तारीख को जो फैसला होगा, सोनिया गांधी तो बहुत बार फोन लगा चुकी हैं बहन जी के पास कि आप आइए, और दबे मन से बहन कुमारी मायावती भले ही सोशल मीडिया पर कह रही हो कि वो इंडिया अलायंस में नहीं शामिल है, लेकिन आप मान कर चलिए शामिल है। आखिरी दाव तक बहन कुमारी मायावती ये वही बहन कुमारी मायावती हैं जो भाजपा को जो है सापनाथ और कांग्रेस को नागनाथ कहती हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। अभी जो देश में माहौल है, अब देख रहे हैं कि पूरे देश की जो संवैधानिक संस्था है उसको जिस तरीके से भाजपा सरकार खत्म कर रही है, तो उसको खत्म जिस तरीके से भाजपा सरकार कर रही है, तो भाजपा सरकार को रोकने के लिए एक साथ एक बार ही अगर इंडिया अलायंस की जो कांग्रेस हैं, तमाम जो दल हैं, इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस नहीं ना है जी। इंडिया अलायंस की पहचान सिर्फ कांग्रेस से थोड़े है, तमाम वो 28 जो घटक दल हैं उन सबसे है। इसलिए बात यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात यहाँ पर सपा की नहीं है, बात यहाँ पे किसी भी पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पर बीजेपी की लड़ाई की है। और पूरे देश में आर और पार की लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस जो है ये एनडीए वर्सेस इंडिया। तो इस एनडीए और इंडिया की लड़ाई में बहन कुमारी मायावती को अगर इंडिया अलायंस में पीएम कैंडिडेट का फेस बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस जो है जीत जाएगा। और मेरा दावा 101% है। और इंतजार करिए 9 तारीख को बैठक हो रही है। तो ये नरेंद्र बसंत जी थे जिन्होंने बहन कुमारी मायावती के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करेगा? साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको लगता है कि पीएम जो फेस होता है वो बहन कुमारी मायावती को मानेगा? कमेंट का जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।